सुंदर रूप से हमारी संयोजिका आदरणीय डॉक्टर उर्मिला तेज प्रकाश ने आज के कार्यक्रम का संयोजन किया, उसके लिए मैं बहुत आभार। स्वर आप लोगों को सुनना पड़ रहा है और भूख भी लग रही है, तो मैं थोड़े ही शब्दों में, क्योंकि सबका आग्रह था, वैसे मैं नहीं चाह रही थी, पर यदि मैं अपनी कृतज्ञता आप लोग सबके प्रति न व्यक्त करूं तो मैं अपने कर्तव्यों में चूक रही होंगी। इसलिए कुछ शब्दों में मैं परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव के चरणों में अपनी प्रणति निवेदित करती हूँ। ओम मंगल मूर्ति नमः ओम जनक सुता जगन्नाथ जानकी अतिशय प्रेम जीवन प्राण के आधार परमार्थ पूज्य श्री सद्गुरुदेव के चरणों में मैं अपनी कोटिशर प्रणाम अर्पित करती हूँ। और आप सभी साधिकाएं जो इस मंगलमय अमृत पर्व की घड़ी में सुदूर प्रांतों से पधारी हैं, जो प्रत्यक्ष रूप से और भाव शरीर से जो नहीं उपस्थित होकर के भी यहाँ आज विद्यमान हैं, आप सबको मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। आप लोग अहोभाग्य हैं, बड़े भाग्य हैं भगवान के बुलावे के सिवा इस श्री धाम अवध में और ऐसे मंगलमय पर्व पर कोई नहीं आ सकता है। इसलिए मैं आप सब लोगों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ और आप सब की ओर से, हमारी साधिका संघ की समस्त साधिकाओं की ओर से मैं परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव के चरणों में कोटिशः प्रणाम अर्पित करती हूँ। परम पूज्य महाराज श्री का यह 75वें जन्मदिन का प्रथम दिवस, कुछ दिन पहले हमारे समक्ष यह प्रश्न और सामर्थ्य की सीमा, ऐसे द्वंद्व में मन चिंतित उद्वेलित था। परम पूज्य श्री सद्गुरुदेव जो पूर्ण है, जो नित्य है, जो अखंड है, उनकी अर्चना मैं किस तरह से करूं, उनकी अभ्यर्थना करने की क्या मुझ में सामर्थ्य है। पर एक कथा के अंतर्गत जब मैंने परम पूज्य श्री अमृतवाणी की सुना, आप लोग सब ने यह कथा सुनी होगी, उस भक्त की जो भगवान की विवाह पंचमी हर साल आती है, उसमें भगवान की का विवाह उत्सव वह अपनी घास फूस की मंडप से मना रहा था और देखने वालों ने हंसी करने की चेष्टा की कि तुम्हें मालूम है त्रेता युग में भगवान राम का विवाह जनक जी और दशरथ जी ने कैसे मनाया, और तुम क्या ये समझते हो कि यह घास फूस से प्रभु प्रसन्न होकर तुम्हारे विवाह में सम्मिलित होंगे। पर भक्त का भाव इतना उदार था, इतना महान था, उन्होंने महाराज श्री जनक के मंडप में भी एक कमी निकाल दी। उन्होंने कहा उस मंडप में एक कमी थी, उसी को आज मैं पूरा करने जा रहा हूं। और उस मंडप में सभी उस वाक्य को, उस कथा को सुनकर मेरे उत्साह को और भी क्षमता मिली। मैंने सोचा कि 75 वर्ष पूर्व जबलपुर की संस्कार धानी में माता श्री धनेश्वरा देवी को जो आनंद मिला होगा, उसमें हम लोग नहीं थे और यह दिन पुनः नहीं आएगा। इसलिए कुछ न कुछ अवश्य ही मुझे महाराज श्री का उत्सव मनाना ही है। और अनेक संकल्प विकल्प मेरे मन में आए, पर वही जब प्रस्ताव मैंने लोगों के समक्ष रखे, कई बाधाएं, कई समस्याएं, मन अत्यंत खिन्न था। मुझे उस दिन का स्मरण आता है, हम इंदौर में थे, वहां परम पूज्य महाराज श्री के अमृत पर्व के उपलक्ष्य में बड़ा दिव्य उत्सव मनाया गया। कथा पूरी हुई और हम लोग इंदौर से प्रस्थान कर भोपाल की ओर जा रहे थे। पूरा वर्ष भर कैसे उत्सव मनाया जाएगा, और मेरी हृदय की वही पीड़ा मेरे नेत्रों में छलक आई। मैं अपनी असमर्थता, अपनी अयोग्यता को अनुभव कर रही थी कि मैं कुछ नहीं कर पा रही हूं। और उस समय परम पूज्य महाराज श्री जो एक माता के
से भी अधिक है, जो एक मूक भाव के, एक जो शिशु बोल भी नहीं सकता है, उसके हृदय के भाव को समझ जाता है। परम पूज्य महाराज जी ने अत्यंत प्रेम से अपने कोमल कर कमल मेरे सिर पर रखे और कहा, बेटी तुम बिल्कुल चिंता मत करो, तुम्हारे प्रत्येक संकल्प पूरे होंगे। तुम्हारी श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। उन्होंने जो आश्वासन दिया, ऐसा लगा कि मेरा जीवन और यह इंदौर और भोपाल के बीच की यात्रा मेरे जीवन का एक अविस्मरणीय कथन बन गई। केवल उन 2 वाक्यों से, बेटा तुम्हारी प्रत्येक इच्छा पूरी होगी, मैं जो तुम्हारे साथ हूँ। यह मैं आप लोगों के समक्ष इसलिए नहीं कह रही हूँ कि मैं किसी तरह का आडंबर करना चाहती हूँ, पर मैं आप लोगों से यह निवेदन करना चाहती हूँ कि यह जो कृपा मूर्ति हमारे समक्ष विद्यमान है, वही कल्पतरु जिनको मैंने पहाड़ों को हिलाते हुए देखा है, उनके बारे में मैं क्या कह सकती हूँ। यदि आपके अंतःकरण में कोई भी इच्छा, पवित्र इच्छा हो, ऐसी संसार की कोई वस्तु नहीं है जो इनके चरणों की कृपा से प्राप्त नहीं हो सकती। और आश्चर्य मुझे भी हुआ कि श्री किशोरी जी की ऐसी प्रेरणा हुई, मन में आया, परम पूज्य महाराज जी ने आज्ञा तो दे दी, पर मैं क्या करूं, मुझ में कोई सामर्थ्य नहीं है, कैसे करूं। और ऐसी विलक्षण कृपा की अनुभूति हुई, मां के स्वर मेरे कांच में गूंज उठे और उसी क्षण श्री राम किंकरी साधिका संघ की स्थापना हो गई। मां ने कहा कि तुम शक्ति स्वरूपा हो, तुम अपने को क्यों अबला मानती हो। और मेरी आंखें खुल गई। मैंने कथा में तो बहुत सुना था कि देवी, नारी देवी शक्ति स्वरूपा है, पर उसका जीवन में बोध उन क्षणों में मुझे जैसे हुआ। और मैं भोपाल पहुंचूं उसके पूर्व तो पूरी योजना बन गई मानसिक रूप से, और फिर जितनी शीघ्रता से सेवाएं लोगों से मिलती होगी और आप सब साधिकाओं का सहयोग मुझे प्राप्त होता गया, यह केवल परम पूज्य महाराज श्री के वचनों का चमत्कार है। परम पूज्य महाराज श्री के बारे में मैं आप लोगों के समक्ष क्या कह सकती हूँ। हम लोगों ने 108 नाम से अर्चना की, अभ्यर्थना की, पर मैं कहती हूँ कि करोड़ों नाम, कोई भी उपमा यदि उनके लिए हम झूठ ढूंढने की चेष्टा करें, जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में कहा, जब वे श्री किशोरी जी के सौंदर्य के लिए उपमा खोजने लगे तो उन्होंने कहा कि सब उपमा कवि रही जुठाई। ये संसारवासी कवियों ने तो उपमाओं का प्रयोग ये स्थूल शरीर वाली सौंदर्यों के लिए करके उसे झूठा बना दिया। नहीं नहीं, ये विदेजानंदन श्री किशोरी जी के लिए मैं उपमा नहीं दे सकती। और इसलिए उन्होंने एक नए अमृत मंथन किया और श्री किशोरी जी के लिए कि उपमा देने के लिए, तो आज मैं भी यही अनुभव करती हूँ। परम पूज्य महाराज श्री ने आज जो ग्रंथ, परम पूज्य महाराज श्री एक कवि भी है और उनका इतना दिव्य कवि स्वरूप आज हम लोग सबके समक्ष साकार रूप में आया हुआ है। उस कविता में के ग्रंथ में परम पूज्य महाराज श्री ने एक स्वीकृति दी है। उसके पृष्ठ भाग में एक कविता है कि मंथन बिना ही मिला अमृत असीम ऐसा, मंथन बिना ही मिला अमृत असीम ऐसा, नित्य बांटता हूं और सुयश कमाता हूं, नित्य बांटता हूं और सुयश कमाता हूं। लोग कहते हैं धन्य चिंतन तुम्हारा शुचि, लोग कहते हैं धन्य चिंतन तुम्हारा शुचि, सत्य कहता हूं तो विनम्र कहलाता हूं। हुआ हूं गुण मंडित हुआ हूं, युग तुलसी कहता हूं, किंतु राम किंकर बनाओ करुणा निधान। प्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं, देखिए, हे किंतु राम किंकर बनाओ करुणा निधान, नाम की बचाओ लाज विरत सुनाता हूं। तो हमने जो शास्त्रों में सुना है
कि देवताओं और दैत्यों में भी अमृत पाने के लिए कैसे मंथन हुआ था। और यहाँ परम पूज्य महाराज जी ने अकिंचन ही यह स्वीकार कर दिया कि उन्हें तो बिना मंथन ही अमृत मिल गया। तो वे देवताओं से भी परे जिस श्रेणी में हम ऐसे परम पूज्य जो सिद्ध बुद्ध सदगुरुदेव हमें प्राप्त हो, जो ऐसे संत पुरुष सदियों में भी अवतरित होते हो, ऐसे परम पूज्य श्री सदगुरुदेव के चरणों में मैं केवल वंदन कर सकती हूँ और उन्हें बार बार यही प्रणाम करती हूँ कि परम पूज्य महाराज श्री ये सभी साधिकाएं जो दूर दूर से आई हैं, अपनी भावनाओं के कलश आपके चरणों में उस अमृत के समुद्र में बिंदुओं उन्होंने समर्पित किए हैं। हे प्रभु, आप इन सब पर कृपा करें, इन सब के जीवन को धन्यता प्रदान करें और अपने दीर्घायु से हम सबको आश्वासन दे, हम आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे, आप अमर रहें, यही अपनी भावनाओं की अंजलि में परम पूज्य श्री सदगुरुदेव के चरणों में अर्पित कर। मुझे अटूट सहयोग हर तरह से मिला है। यदि हमारी त्रुटि हुई है तो आप कृपापूर्वक हमें क्षमा करेंगे और हम लोग एक नई स्फूर्ति और नए संकल्प से यहाँ जाएंगे कि यह संघ जो आज स्थापित हुआ है वह संघ उत्तरोत्तर प्रगति करते रहे और परम पूज्य महाराज श्री जो नारी की भूमिका बताते हैं, जो उनके द्वारा हमें सीख प्रदान कर मिली है, वह अपने घर में, परिवार में और समाज में हम लोगों की जैसी शपथ लेते हैं कि हम लोग दीप शिखाएं बनकर एक उदाहरण बने और सब लोग हमारा ही नहीं हमारे गुरुदेव का नाम रोशन हो कि इनकी यह शिष्या है। यह मैं अब आप सब लोगों से आशा रखती हूँ और आप लोग सबके चरणों में पुनः पुनः प्रणाम करते हुए परम पूज्य श्री सदगुरुदेव के चरणों में बोलिए श्री सदगुरुदेव भगवान की जय, श्री कनक भवन बिहारी बिहारण जो की जय, श्री अयोध्या धाम की जय, आज के आनंद की जय, श्री राम किंकरी साधिका संघ की जय। अब हम लोग सब जिस आशा से एक टक उनकी ओर देख रहे हैं, वही श्री सदगुरुदेव के अमृत वचन हम लोग श्रवण और ठीक 3 बजे श्री सुंदरकांड का अनुष्ठान जो हम परम पूज्य महाराज श्री के लिए करेंगे, वहाँ उसके लिए आप लोग सब समय की मर्यादा रखते हुए 3 बजे नीचे सब उपस्थित हो जाए। बोलिए श्री सदगुरुदेव महाराज मंगलमूर्ते नमः गणाधिपते नमः। शांतं शाश्वतं प्रमेयमनघं निर्वाणशान्तिप्रदं निर्माशं वेदान्तवेद्यं विदं रामाख्यं जगदीश्वरं सुरं मायामनुष्यं हरिं वन्दे रघुवरं भूपालचूडामणिं वन्दे बोधमयं नित्यं गुरुं शङ्करगुणं यमासुरैव क्रोपी चन्द्रः सर्वत्र वन्दते। सोपस्थित रामकिंकरीय संघ की साधिकाएं और अन्य महानुभाव, इस नाम से आप यह भ्रम न पाल लेंगे कि यह मेरा नाम है इसलिए इसका नाम राम किंकरीय संघ है। श्री रामूजी द्विवेदी जो गोस्वामी जी के में संस्कृत में एक गोस्वामी जी की सूक्ष्म जीवनी प्रस्तुत की है, जो श्लोक में उन्होंने एक अनोखी बात उसमें बताई कि उस समय गोस्वामी जी तुलसीदास जी महाराज के जो शिष्य थे, अनुयायी थे, उनका नामकरण
राम किंकरीय था। और इस दृष्टि से श्री राम किंकर नाम तो वस्तुतः श्री हनुमान जी का है, और गोस्वामी जी ने अपने शिष्यों को यह नाम दे करके मानो यह संकेत किया था। किंकर शब्द का तात्पर्य है क्या करें, किम करूं, क्या करूं। बहुधा हम लोग भगवान से बार बार यह कहते रहते हैं कि आप मेरे लिए यह कीजिए, यह कीजिए। और इस शब्द का तात्पर्य है कि जो भगवान से पूछता हो कि मेरे लिए आपकी क्या आज्ञा है और मैं क्या करूं। मैं स्वयं अपने आप में कुछ नहीं हूं, कोई महत्वाकांक्षा स्वभाव में मेरे नहीं रही है, प्रचार मेरा स्वभाव भी नहीं रहा है। पर जो स्नेही होते हैं, जो भक्त होते हैं, उनकी ये स्वाभाविक आकांक्षा होती है। अमृत महोत्सव की बात कई महानुभावों की, उनके शिष्यों ने यह इस रूप में स्मृति या उनकी उपस्थिति के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित की। तो हमारे जो निकटस्थ थे उन्होंने मुझसे यह आग्रह किया और मैंने यही कहा कि अमृत तो एकमात्र प्रभु की कथा है। व्यक्ति का जीवन शरीर तो नित्य नहीं होता है, किंतु मैं जानता था कि उनकी जो भावना है वो इतनी प्रगाढ़ थी कि उसे स्वीकार कर पाना संभव नहीं हुआ। और तब मैंने यही कहा कि उसे श्री राम कथा से जोड़ना ही उपयुक्त होगा, क्योंकि श्री राम कथा का अमृत जिस पात्र के माध्यम से आपको मिल रहा है, आप उस पात्र को यदि सम्मान देना चाहते हैं तो वो अस्वाभाविक नहीं है। आप दूध पिए, रस पिए करके पिया जाएगा तो आप लोगों को राम कथा का अमृत यदि राम किंकर नाम के व्यक्ति से मिल रहा है और उसके जन्म को आप, उसकी आयु को अगर आप अमृत शब्द से संचित करना चाहते हैं तो वो अस्वीकार कर सकना चाहते हुए भी मैं बड़ा भीरू हूँ। मैं वैसे कथा में तो भले ही बहुत बड़ी संख्या देख करके कोई घबराता न हूँ, पर वैसे मैं थोड़ा एकांत प्रिय भी हूँ। तो ऐसी स्थिति में यह जो अमृत महोत्सव हो रहा है, जो पूरे वर्ष मनाने की लोगों की योजना है, इसकी मुख्य जो प्रेरिका हैं और जो निर्माण जिनकी योजनाएं हैं वो बेटी मंदाकिनी है। वस्तुतः बहुत योग्य शिक्षा प्राप्त होते हुए भी एमएससी और थीसिस उस प्रसंग में लिख करके भी जिस तरह से वे सब कुछ छोड़ करके सेवा में आई और उन्होंने इतने रूपों में सेवा की कि उसका वर्णन शब्दों में संभव नहीं है। तो उनके मन में एक संकल्प हुआ। श्री उमाशंकर जी आप मेरे वरिष्ठतम शिष्य हैं, बहुत वर्षों तक भी मेरे निकट रहते हैं और आवश्यक होने पर दूर भी प्रवचन के लिए जाते हैं। तो वो भी अभी उन्होंने बहुत विनोद की बात की। अभी बेटी मंदाकिनी जिस समय बोल रही थी
तो उनके मुंह से निकल गया कि वो मेरे वरिष्ठतम शिष्य उमाशंकर जी, तो वो कहना चाहती थी कि महाराज जी के वरिष्ठतम शिष्य, पर उनके मुंह से निकला तो बहुत हंस रहे थे कि चलिए मंदाकिनी जी ने मुझे वरिष्ठतम शिष्य स्वीकार कर लिया। तो वो ऐसी बात बीच में कही जाती है। तो मुझे स्मरण है कि जबलपुर में एक महिला श्रद्धालु मेरे पास आई और उन्होंने मुझसे यही कहा कि मैं आपको दीक्षा देना चाहती हूँ। तो हमारे शिष्यों को बड़ा विचित्र लगा। मैंने कहा नहीं, उनके बोलने में ही ऐसा हो रहा है, वो ऐसी कोई बात नहीं है। उन्होंने दीक्षा ली, लेकिन वो कहती यही रही कि मैं दीक्षा देना चाहती हूँ। ऐसे हो रहा थे। हमारे मैथिली शरण जी जो है, अब वो जगत भाई हैं, लेकिन सबके जगत भाई नहीं है, उमाशंकर जी के साले भी हैं। इसलिए ये एक बड़े महत्व की बात है। और उनकी बहन जो है, वैसे तो सभी है ही हैं, लेकिन स्वयं यहाँ पर पुत्र आए हुए हैं। तो ये एक वातावरण और उनकी बड़ी तीव्र अभिलाषा थी। और सचमुच मैं यह जानता था कोई सिद्धि और चमत्कार मुझ में नहीं है, ऐसा मैं नहीं मानता कि कुछ मुझ में है। वो तो कुछ यूँ कहना चाहिए। अभी श्री डॉक्टर उर्मिला प्रकाश जी ने भी मेरे मनन चिंतन की बात कही, तो वो उनकी भावना होगी, वो वास्तविक नहीं है। और उसी को बेटी मंदाकिनी ने तो राम गुण गाऊं नाम से कविता संग्रह मेरा प्रकाशित किया गया। कविताएं बहुत पहले से वो मेरी डायरी में लिखी जाती थी। उन्हें कभी प्रकाशित करने का मेरा कोई संकल्प नहीं था। मैंने कभी किसी को सुनाया भी नहीं, पर वो एक मन में जब कोई बात उठती थी तो उसको मैं पंक्तिबद्ध कर देता था। और वो थी तो इन लोगों के मन में बात बार बार आती थी, प्रकाशित। और वो समय की बात होती है। तो इस समय भी मंदाकिनी जी की जो श्रद्धा भावना है, क्या वो पुष्पित पल्लवित फलित हुई। और राम गुणगांव के नाम से अभी वो कविता का जो संग्रह है, और ये जो आप सब यहाँ एकत्र हैं, यह स्वाभाविक सा था कि ये जो उत्सव है केवल स्त्रियों के लिए ही क्यों है। तो उसका तात्पर्य यह है कि जैसे कोई वस्तु है, जैसे श्री रामचरितमानस है, तो उसमें महर्षि अत्रि के आश्रम में भगवान श्री राम जाते हैं और महर्षि उनकी स्तुति करते हैं। बहुत ही भावपूर्ण संवाद होता है। पर उसी से जुड़ा हुआ एक प्रसंग है। वही महात्मा ब्रह्मर्षि अत्रि की पत्नी अनुसुया है, जो पतिव्रताओं में शिरोमणि है। और फिर वो सीता जी और उनका संवाद अलग से आता है। उस संवाद में श्री राम, श्री लक्ष्मण या महर्षि अत्रि नहीं है, केवल सीता जी एकांत में देवी अनुसुया के द्वारा उपदेश ग्रहण करती हैं, उपदेश देती हैं कि सुनो सीते तब नाम, सुमिरि नारी पतिव्रत करहि, तो ही प्राण प्रिय राम, कहो कथा संसार हित। तुम्हारा नाम लेकर के तो स्त्रियां पातिव्रत धर्म में आरूढ़ होती हैं, तो मैं निमित्त बना करके सभी नारियों के लिए मैंने यह उपदेश दिया। वस्तुतः मानव जीवन में नारी की भूमिका सबसे अधिक कठिन है, और उसका एक कारण है। एक उसका व्यवहारिक धर्म है, जिसका संबंध परिवार से है, जिसका केंद्र पति है,
और परिवार के सदस्य हैं, उनके प्रति कर्तव्य का निर्वाह करना उसके लिए परमावश्यक है। और दूसरी ओर यह जो धर्म है उसके साथ एक दूसरा धर्म भागवत धर्म है, जो स्त्री पुरुषों के लिए समान रूप से कल्याणकारी। स्त्री शरीर के द्वारा जिन्होंने अपना जीवन शरीर स्त्री शरीर के रूप में पाया है, का वो लोग, उनके सामने यह प्रश्न होता है और वो सचमुच उनकी विलक्षणता, उनकी विशेषता और उनके जीवन की पूर्णता इसी रूप में है और हो सकती है कि धर्म और भागवत धर्म दोनों का सामंजस्य जीवन में बना सके। मेरा सभी नहीं हो सकती, होना आवश्यक भी नहीं है, लेकिन एक साथ अनेक जो सामंजस्य है, परिवार के जो सदस्य हैं, उनको उनके प्रति उनको भी संतुष्ट करना और फिर जो परमाराध्य प्रभु हैं, उन परमाराध्य प्रभु के प्रति भावना और निष्ठा, इन दोनों का सामंजस्य नारी जीवन की विशिष्टता को प्रकट करता है। और इसलिए इस सारिका संघ के उद्देश्य में जो बात कही गई है उसका अभिप्राय यह है कि नारी पुरुष एक साथ भी हैं, पर वो व्यक्तिगत रूप से उनकी समस्याओं में और आवश्यकताओं में कुछ भिन्नता होती है। और श्री रामचरितमानस में उन दोनों के सामंजस्य की जो कुंजी दी गई है, जो रहस्य बताया गया है, मानो इस साधिका संघ के इसका जो निर्माण किया है बेटी मंदाकिनी ने, और मुझे विश्वास है कि प्रभु की कृपा से वो निरंतर वर्धमान होगा, तो वो मैं समझता हूँ कि इस सामंजस्य को अपने जीवन में उतार सकेगा। श्री रामचरितमानस में आता है, भगवान राम ने सारे बंदरों को विदा किया श्री हनुमान जी को छोड़ करके। हनुमान जी अपवाद हैं, ऐसे कुछ भक्त होते हैं कि जो अपवाद होते हैं, तो इस स्थिति में वो श्री हनुमान जी महाराज से तो उन्हें विदा करने का प्रसंग था ही नहीं, लेकिन जब प्रभु सारे बंदरों को तो विदा करते हुए एक अनोखी बात कहते हैं। जैसे कोई आपसे कहे कि भाई बहुत आपने आपका कथा सुनी, सत्संग किया, तो अब घर का भी तो कामकाज जाके कीजिए। तो स्वाभाविक लगता है कि भाई व्यक्ति व्यवहार में रहता है तो वो राम कथा के साथ साथ सांसारिक व्यवहार का भी, कर्तव्य का भी निर्वाह करे। लेकिन प्रभु ने बंदरों से जो बात कही वो बड़ी अनोखी थी। उन्होंने नहीं कहा कि आप लोग इतने दिन तक मेरी सेवा में रहे, अब जा करके घर पर घर वालों का भी तो ध्यान दीजिए। उन्होंने कहा अब गृह जाओ सखा सब, घर में जा करके बोले भजे हो मोह दृढ़ नियम, घर में जाकर के दृढ़ नियम पूर्वक मेरा भजन करना। बड़ी विचित्र बात है, भजन कराना है तो घर में रहने देते और घर भेजना है तो कह देते कि घर का काम काज संभालिए, पर कहते हैं कि दृढ़ नियम पूर्वक भजन वहां करना। क्या इसका अर्थ हुआ? और उसका अभिप्राय यह है, इसमें एक तो दृढ़ शब्द है, कोई भावुकता का एक क्षण जो हो और स्थिर न रहता है वो दृढ़ता नहीं। बरसात में देखें तो चारों ओर नदियां ही नदियां दिखाई देती है, तो प्रत्येक परिस्थिति में भावना दृढ़ रहे, इसलिए दृढ़ शब्द का प्रयोग रामायण में बार बार किया गया। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा, अथवा जाने भिन्न होई प्रतीति, बिनु प्रतीत होई नहीं प्रीति,
प्रीति बिना नहीं भगत दृढ़ाई। तो साल भर परीक्षा के लिए विद्यार्थी पढ़ता है, पर निर्णय तो परीक्षा में जाकर के होता है कि उसने ठीक ठीक पढ़ा कि नहीं। तो भगवान ने कहा कि 6 महीने अयोध्या में तुम लोगों ने तैयारी की और घर में जाके परीक्षा तो दो, तैयारी अच्छी हुई है कि नहीं हुई। क्या मतलब महाराज? बोले अभी तक तुम जो काम करते रहे हो ये समझ के कि ये तो घर का कार्य है, संसार का कार्य है। अब तुम्हें काम जो करना है वो लोगों को भले ही दिखाई दे कि घर का काम काज है, लेकिन तुम इस बात को, तुमने अयोध्या में मुझे देखा, मेरे स्वरूप में मुझे देखा, मेरी सेवा किया, लेकिन जब तुम्हें परिवार में और समाज में जाकर के सब मेरे ही स्वरूप लगे और सबके प्रति तुम्हारे हृदय में भक्ति भावना का उदय हो, और अब जो तुम्हारे द्वारा सेवा होगी वो काम काज नहीं होगा, वो भी राम काज ही होगा। इसलिए प्रभु का वाक्य है, अभिग्रह जाहु सखा सब भजे मोहि दृढ़ ने। कैसे भजन होगा? बोले सदा। मेरे पास तो सदा नहीं रह सकते हो, इसलिए तुमको सदा करना है। और सर्वगत एक स्थान पर हूं और दूसरे स्थान पर नहीं हूं, ऐसा मानना ठीक नहीं है। मैं सर्वत्र हूं और सब जो है सबके हृदय में मैं निवास कर रहा हूं। सबसे प्रेम जब तुम्हारे द्वारा व्यवहार होगा तो तुम्हारी परीक्षा हो जाएगी, और इसलिए तुम मित्रों जा करके अब भजन करो घर में। तो वस्तुतः साधक के जीवन का भी लक्ष्य यही होना चाहिए। मैंने कहा अपवाद कुछ होते हैं, मीरा जी की तरह अन्य ऐसी भक्त महिलाएं हुई हैं। अब बेटी मंदाकिनी के अपने जीवन में उनकी माता जी भी यहाँ आई हुई हैं, पर वो तो पारिवारिक नातों से अलग अलग रह करके एक सेवा व्रत उन्होंने लिया, भक्ति भावना का व्रत लिया। वो भूमिका अलग है, पर वो अपवाद है, नियम नहीं है। नियम तो यही है कि सामंजस्य राम काज और काम काज में, और जब तक राम काज और काम काज अलग है तब तक अभी ज्ञान अधूरा है। और जब राम काज तो राम काज हो ही, काम काज भी राम काज बन जाए तो समझ लेना चाहिए कि परीक्षा में तो आप लोग तो अभी प्रवेशिका में आई हैं, और आगे चल करके मुझे विश्वास है कि जब लौटेंगी तो परीक्षाएं बड़ी कठिन होती हैं, क्योंकि परिवार में तो लेते परीक्षा होती है। तो उन परीक्षाओं में आप लोग ये रामचरितमानस का जो आदर्श है उसको जीवन में क्रियान्वित करने का प्रयास करेंगे। तो ये जो उसका क्या तात्पर्य उद्देश्य है, ये मार्गदर्शन तो बेटी मंदाकिनी के द्वारा होगा और वे करेंगी, और संस्था के विषय में पर वो आप सब लोगों का, और पुरुष महान भाव भी तो आए और ठीक ही है, और उसका अभिप्राय कोई पुरुषों का बहिष्कार तो नहीं है, उसका अभिप्राय तो केवल इतना था एक जो थोड़ी भिन्नता है उसका निर्वाह आप और भली भांति कर सकें। अब जो महानुभाव हैं वो सबका जो सम्मान किया गया वो तो सब बहुत ही वंदनीय है, बड़ा से बड़े सेवा परायण हैं, और वो सारे पूरे परिवार के साथ यहाँ एकत्र हैं। और अब इन्होंने जो नाम लिए हैं तो जिनके नाम नहीं लिए गए वो न समझ लें कि उनका महत्व कम है, क्योंकि अभी तो 108 नाम मैं अपने ही सुनते सुनते घबरा गया, लेकिन अब आप सब लोगों के नाम का अगर पाठ किया जाएगा तो थोड़ा समय बहुत अधिक हो जाएगा। इसलिए वो नाम तो केवल एक व्यवहार के रूप में थोड़े से लिए जाते हैं, थोड़े नहीं लिए जाते हैं, पर वो आप सबकी भावना। अब वेद कुमारी जी दिल्ली से आई हुई है, वो तो बहुत ही भक्त हैं। अब ये डॉक्टर उर्मिला श्रीवास्तव जी बड़ी, उर्मिला जी हैं, उर्मिला प्रकाश जी वो बड़ी विदुषी हैं और अनेक विद्वान हैं और भावुक हैं, भक्त हैं। सावित्री जी तो उनसे बहुत वर्ष सबसे पुरातन
शिष्यों में से शायद यहाँ सबसे वरिष्ठ शिष्य वही हूँ, जहाँ तक मुझे ध्यान आता है। तो वो वरिष्ठ और कनिष्ठ और जो भी है सब मेरे अपने ही हैं। और आप सब लोग जो इतने स्नेह से यहाँ आए, और बहुत संख्या न हो ये मेरी ये भी इच्छा थी कि लोग आने पर इतने अधिक लोग अभी एक साथ ना आ जाए कि वो व्यवस्था करने में हो। बहुत अच्छे ढंग से अभी आज और कल भी क्या कार्यक्रम है वो तो मुझे कुछ पता नहीं है। मुझे न तो मैं जानता हूँ न मैं तो केवल पूछ लेता हूँ कि भाई मेरी भूमिका इसमें क्या है, बस उतना मैं कर दूँ। तो अब आप लोगों के बीच में आके बैठ गया, और जैसा कि अभी बातें कुछ कही गई आपने सुनी है, और मुझे विश्वास है कि आप उसका अनुकरण करेंगी। और मुझे विश्वास है कि भजन के साथ साथ भोजन भी तो अनिवार्य है। तो भजन हो गया, भोजन की दिशा में आप लोग प्रस्थान करें। बोलिए सिया बलराम। अरे लीजिए, मैं तो आपको भोजन की दिशा में ले जा रहा था, पता चला भी और कुछ कार्यक्रम है। अब आप लोग सुन लीजिए। मैं तो अच्छा है, आप लोगों को आदेश भले ही दे दिया हो, पर जैसे कि बाल हट होती है ना, तो बड़ों के सामने बच्चे हट कर सकते हैं, तो वैसे ही करके मैं आपसे कह रही हूँ। वो कह रहे हैं जाओ, मैं कह रही हूँ मत जाओ। सब लोग बैठिए, क्योंकि अभी महाराज जी ने जो हमें अपनी अमृतवाणी सुनाई है, जो हमें एक सबसे बढ़िया आशीर्वाद दिया है कि ये जो हमारा साधिका संघ है, ये अपने उद्देश्यों की पूर्ति करता हुआ बना रहेगा। और हम लोगों को बड़ा अच्छा संदेश बहुत ही संक्षेप में कह दिया है कि आप काम काज को राम काज समझ लीजिए, बस सब कुछ आ गया इसमें। तो अभी हम महाराज की वंदना के लिए दो हमारी साधिकाएं और उत्सुक हैं, उनको मैं आमंत्रित करती हूँ। एक हमारी साधिका है श्रीमती चंद्रकला लखोटिया जी, उन्होंने भी अपने कुछ भाव सुमन महाराज जी के चरणों में अर्पित करने, इसलिए उन भाव सुमन को उनकी पुत्री श्रीमती आशा धूत पढ़ेंगी। इधर आ जाइए, ठीक है, इधर आ जाइए। प्रेम अर्घ स्वीकार करो। अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर हे वरेण्य आचार्य, पद वंदन अभिनंदन आपका है सर्वोत्तम कार्य। युगनायक जनहित करने को बनो पूर्ण दीर्घायु, जन जन में संचरित हो श्रद्धा की सुरभित वायु। है व्यक्तित्व महान तुम्हारा, मोहक रुचिर कृतित्व, धर्म ज्ञान दर्शन परिशोभित अघहर सरस कवित्व। त्रिविध ताप संतप्त जनों के उष्ण हृदय करते शीतल अंतरमल। इस पावन मंगल बेला में प्रेम अर्घ स्वीकार करो। अमृत करुणामृत सिंचन से जन्मे नव जीवन संचार करो। देखिए, कोई भी जब हम जन्मोत्सव मनाते हैं तो प्रातः काल में हम हवन इत्यादि करते हैं, और शाम को अपने मित्रों को बुलाकर केक काटते हैं, उनको खिलाते पिलाते हैं। तो कुछ भी हम करें या ना करें, पर फिलहाल आपको केवल इतना ही बताना है कि हमारा शाम को महाराज जी का जन्म दिवस मनाने का, अभी तो उसका यज्ञ भाग हुआ है, उसका मनोरंजन भाग के, हाँ, और 7 बजे से 3 बजे से पहले हम सुंदरकांड का पाठ करेंगे, और 3 से 6 बजे तक फिर 1 घंटे का विश्राम होगा, और 7 बजे से पलना उत्सव हम लोग सब साधुकाएं मिलकर के मनाएंगे। तो इससे पूर्व कि हम आज के कार्यक्रम को आगे गति दें, एक गुरु वंदना श्रीमती मालती जी करेंगी। लगन लाग हुई गुरु चरणों।
सपनन की जग माया सब सपनन की मोहला भी लगन गुरु चरणन की मोहला भी लगन गुरु चरण मीरा क्या प्रभु
वही गुरु चरणन के मोह आस वही गुरु चरणन के मोहला की लगन गुरु चरणन के मोहला की लगन मोहला की लगन मोहला की लगन मोहला की लगन गुरु चरणन की। बोलिए महाराज की जय। अभी आपने श्रीमती मालती जी द्वारा नृत्य कला, संगीत कला, जो संगीत कला नृत्य के अंतर्गत आती है, तो इन विविध कलाओं के पुष्पों से महाराज जी के श्री चरणों की वंदना हम साधिकाएं करना चाहती हैं। तो अभी तो केवल आपने देखा जाए तो साहित्य कला का थोड़ा सा रूप देखा, फिर संगीत कला में केवल आपने भजन सुने। अब तीसरी इसके अंदर होती है अभिनय कला। ये भी एक ललित कला है। जब तक उस अभिनय की कला का भी यहाँ प्रदर्शन ना किया जाए तो नारियों के लिए तो कहा जाता है ना कि बड़ी नाटक करने वाली होती हैं। तो हम वैसी तो नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ नाटक तो करेंगे ही। और उसमें आप लोगों को कितना सम्मिलित किया जाएगा ये एक रहस्य की बात है, जो कि उसी समय बताई जाएगी। तो इतने ये नाटक करने वाले लोग आते हैं, इतने में श्रीमती आशा दूध से आगे। तो अभी आपके सामने एकांकी नाटक प्रस्तुत किया जा रहा है। इसमें कौन कौन भाग ले रहे हैं ये भी एक गोपनीय बात है, क्योंकि सबको आप जानते ही हैं। नाटक का शीर्षक तो बता दीजिए। परम गुरु जी से क्या सीखा? अच्छा जी, तो यहाँ तो कक्षा ही लग गई है। कह रहे हैं कि परम पूज्य गुरु जी से क्या सीखा, शीर्षक से अब आपके सामने एक नाटिका प्रस्तुत है। किसी भी कथा में चलेंगे तो समय कट जाएगा। अच्छा अच्छा क्या? लेकिन आज तो मैं जल्दी घर जाना चाहूंगी। घर में जल्दी घर जाने की जरूरत नहीं है, ये कथा में तो खाने की भी डिशें हैं। खाने की भी? बहुत अच्छा हुआ, आज तो घर में नौकर भी नहीं था, साथ में खाना भी बाहर मिल जाएगा। बस चलते कथा सुनने के लिए चलो चलो चलो, काम उसी को करना पड़ रहा था। चलो चलो बाद में आके देखा जाएगा। वंदे मातरम। वंदे मातरम। हमारा भारतवर्ष महान है, महान है, महान है, हम सब महान हैं। महान है, महान है। भाइयों और बहनों, यहाँ तो सिर्फ बहनें ही बहनें हैं, भाई जी नहीं है। देवियों, अभी तक आपने बहुत ही अधिक राम कथा सुनी होगी, कई तरह की राम कथा सुनी होगी, पर आपको एक बात बताऊं, क्या आप सब एक सत्य से परिचित हैं कि जब अयोध्या में प्रभु राम जी का जन्म हुआ था तो उस जन्मोत्सव को
लंकापति रावण ने भी बड़े धूमधाम से मनाया था। ये तो हमें मालूम ही नहीं था। इतने धूमधाम से मनाया था कि सारे जगत में सब लोग बड़े खुशी खुशी उस धूमधाम से उस जन्मोत्सव को सबने अपने भाव से प्रकट किया। जय जय ठाकुर। वंदे मातरम। वंदे मातरम। देवियों, अब हम कुछ भजन करेंगे। में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। आप सब बड़े राष्ट्रभक्त हैं। आज इस समय हमें जरूरत है छाया की। देखते हुए ये हमारा कर्तव्य बन जाता है कि हम सब अपने अपने घरों में एक पेड़ अवश्य लगाएं। जरूर लगाएं। इधर लगाएं, उधर लगाएं, इधर लगाएं, उधर लगाएं, आगे लगाएं, पीछे लगाएं और अपने दुश्मनों के घर में भी लगाएं। क्या बात है। ज्योत से ज्योत जलाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो, प्रेम की गंगा। अरे ये सब कहाँ चले गए? लगता है सारे के सारे ही बह गए। इधर आओ, इधर आओ भाई, इधर आओ, इधर आओ। अरे सब लोग हंसिए मत। देखिए, एक सन्यासी आकर बैठे हैं, आप लोग हंसिए मत। अगर आप हंसेंगे तो उन्हें भी हंसी आ जाएगी। बड़े पहुंचे हुए लगते हैं। तो बड़ी प्रशंसा बनी। भविष्य महाराज, मैंने तो सुना है आप भविष्य की बहुत ही सुनाते हैं, आगे का भी जानते हैं और पीछे सब बात बताते हैं। जरा हमारा हाथ देखिए, जरा देखिए। तो आगे को सुनना चाहते हो या पीछे? दोनों ही बताए दो महाराज। पहले आगे की बताओ, फिर पीछे की बताओ, सब महाराज देखो औलाद मेरी कितनी हुई। क्या पुत्र होंगे? जय हो। 5 कन्या। 5 कन्या, 6 पुत्र, 11 महाराज। रहम करो आजकल के जमाने में। और किसी से तो बताते नहीं थे भाई, किस चिंता हो जाती है। अच्छा चलो, जैसे हो वो भाग में निपटना ही पड़ेगा। और महाराज कुछ बताओ। और सब बढ़िया है। हाँ? और सब बढ़िया है। सब बढ़िया। खाने पीने की कोई दिक्कत तो ना होगी? खूब रसगुल्ला खाओ, खूब लड्डू खाओ। अच्छा, तो आशीर्वाद दे दो महाराज। लेकिन महाराज जी को ध्यान करो। अच्छा, दक्षिणा चाहिए क्या महाराज? वो तो सुना आप दक्षिणा लेते ही नहीं। ना ना ना, नहीं? लालच नहीं है। अच्छा अच्छा। ना। महाराज क्या भोजन
भजन करिए, भजन करिए, श्री गुरुदेव में ध्यान करिए। ठीक है महाराज। और बस और सब और भोजन पाओ महाराज? ना, भोजन करते नहीं है। नहीं करते? व्रत रखते हैं। बिल्कुल ना, कछु तो करते हो महाराज? कुछ नहीं करा। क्या जल भी जलते हैं क्या? जल ही पीते हैं बस। अच्छा अच्छा महाराज मैं चलता हूँ। ये तो कोई बहुत पहुंचे हुए महात्मा लगते हैं। सही मालूम होता है कुछ। चलो इनकी भी कथा सुनी जाए। हे महाराज, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, बोलो शिव राम जय की जय। आजकल जो लड़का या लड़की वो शैम्पू डालते हैं ना, तो हमारे जैसे इतने अच्छे बाल हो जाते हैं। देखिए आप लोग इन सन्यासी जी की बात हंसिए मत, हंसी में मत उड़ाइए। आपके बालों में इलाज बता रहे हैं, ध्यान से सुनिए। आप लोग सवेरे से नाश्ते में दूध तो लेते होंगे? हाँ महाराज, लेते हैं। तो क्या हलवा और पूरी भी लेते हो? हाँ वो भी लेते हैं। तो क्या आपका पेट कुआ है? नहीं, बताइए महाराज। मैं बताता हूँ। सेब के साथ एक लौंग खाना, सेब के साथ लौंग खाने से क्या होता है? हमारे जैसे दुबले पतले हो जाते हैं। जैसे मालती गोयल है तो उन्हें बहुत तकलीफ है, इसलिए सेब के साथ एक लौंग जरूर खाना चाहिए। कल से जरूर शुरू जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ऐसे साधु की बात सुनने के बजाय हम डाइट स्पेशलिस्ट के पास न चले जाएं। इस नाटिका का यही संदेश था। अभी आप लोगों ने अब इस शहर में तीसरी कथा जो हो रही है वो हमारे परम पूज्य गुरुदेव महाराज श्री राम किंकर जी की हो रही है। आप सब लोग उनके वचनामृतों से लाभ उठाएं। एक दूसरे की बुराई रीति जो है वो हृदय का धर्म है, और नीति का जो पालन होता है वो बुद्धि के द्वारा होता है। नीति वैयक्तिक वस्तु है और नीति सामूहिक आवश्यकता है। इसका तात्पर्य यह है कि यदि हृदय में भावना न हो, रीति न हो, तो वो व्यक्ति स्वाभाविक रूप से ऐसा एक शुष्क यंत्र होगा कि उसके जीवन में यदि कुछ अच्छे क्रियाकलाप भी दिखाई दे तो यंत्र की भांति होंगे, और उनके जीवन में रीति बहुत होती है। वे स्वयं अपने रस में लग रहते हैं और अपने भावना के आनंद में जब डूबते हैं तो उन्हें समाज अध्याय नहीं होता है।